नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रविवार को जमकर बवाल हुआ। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, प्राइवेट बसों को आग के हवाले कर दिया गया और जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे भी चले। और ये बवाल, ये तांडव किया है भीम आर्मी के लोगों ने। इस पूरे बवाल का आरोप भीम आर्मी और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों पर लगा। हालांकि चंद्रशेखर का कहना है कि हिंसा करने वाले उनकी पार्टी के लोग नहीं थे। आजाद समाज पार्टी के लोग तो उनके साथ सर्किट हाउस में शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, क्योंकि पुलिस ने उन्हें वहां पर नजरबंद किया हुआ था। भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर को कौशाम्बी के लोहदा गांव जाकर कथित दुष्कर्म पीड़िता बच्ची के परिजनों से मुलाकात करी। इससे पहले उन्हें प्रयागराज के करछना के इसोटा गांव पहुंचा। आरोप है कि यहां 13 अप्रैल को देवशंकर नाम के व्यक्ति को जिंदा जलाकर मार डाला गया। 2 दलित परिवारों से मिलने जाने के लिए चंद्रशेखर प्रयागराज सर्किट हाउस पहुंचे, लेकिन स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देकर उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। जैसे ही खबर फैली कि चंद्रशेखर को नजरबंद कर दिया गया है और आगे उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है, उनके समर्थक उग्र हो गए। हजारों की संख्या में भीम आर्मी के लोग सड़कों पर उतर आए और फिर ये तांडव, ये बवाल शुरू हुआ। सड़कों पर जो पुलिस की गाड़ियां थी उनको आग के हवाले कर दिया, तोड़फोड़ की गई, जमकर ईंट पत्थर चले, लाठी डंडे चले। फिलहाल आपको एक बार सुना देते हैं इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस प्रशासन का क्या कहना है और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या कुछ है। तो क्या कुछ कदम उठाया जाए। तो फिर अभी तो इलाहाबाद में आप संघर्ष देख रहे हैं, फिर आप लखनऊ में देखना विधानसभा का गिराव होगा, मुख्यमंत्री आवास का गिराव होगा, इतने बड़े पैमाने पे होगा कि पूरे प्रदेश से ट्रेन में 4 बजे के आसपास यहाँ पे जो चंद्रशेखर आजाद के आगमन के अनुक्रम में कुछ लोग जो इकट्ठा हुए थे, उनमें से कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा जो यहाँ पे मौके पे जो उपस्थित पुलिस बल था, उनके ऊपर पथराव और कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना कारित की गई। बहुत ही अल्प समय में जो पुलिस बल था और उसके साथ साथ जो यहाँ के आसपास के जो जनसामान्य के लोग थे, उनके सहयोग से इस पूरे उपद्रव को शांत कराया गया। उपद्रवकारियों को तत्काल यहाँ से तितर-बितर कर दिया गया। मौके पे बहुत कम समय में ही पूरी स्थिति बिल्कुल सामान्य करा दी गई। तो भी उपद्रवी हैं, फोटोज, वीडियोस, सीसीटीवी इत्यादि के माध्यम से इन सभी की पहचान करा करके बहुत ही कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। कई सारे लोग इसमें अभी तक पकड़े भी जा चुके हैं और इसके साथ साथ इन सभी के विरुद्ध में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, NSA के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और जो भी सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है वो भी इनसे वसूलने का कार्य किया जाएगा। ये भणेवरा बाजार हनुमानपुर चौराहा पे अचानक हजारों की संख्या में भीम आर्मी के लोग, चंद्रशेखर रावण है, जो चंद्रशेखर रावण वाकई में वो रावण है। इस तरह से रावण ने भी अत्याचार नहीं किया होगा जिस तरह से चंद्रशेखर रावण के आर्मी ने और चंद्रशेखर आर्मी ये चंद्रशेखर ने किया है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को एक फैमिली लेके जा रहा था, एक सज्जन, उसके औरत को इतनी बेरहमी से मारा है, उसका कपड़ा उतर गया था फिर भी उसको बेरहमी से मारा गया। पुलिस प्रशासन को भी बहुत बेरहमी से मारा गया। यहाँ सैकड़ों गाड़ियां फूंक दी गई हैं। जैसे भी आप देखते होंगे, यहाँ पे पुलिस की वैन को भी नहीं छोड़ा गया, पुलिस प्रशासन को भी नहीं छोड़ा गया। छोटे छोटे बच्चों और बीवी लेके जा रहे थे, औरत, फैमिली, किसी को नहीं छोड़ा गया। जिसको भी देखा सबको मारने का काम किया है। ये चंद्रशेखर रावण वाकई में ये रावण है। इसका संहार होना चाहिए, इसका संहार होना चाहिए। वाकई में कोई अब धरती पे रह नहीं गया। जो इसोटा गांव में कुछ दिनों पहले घटना हुई थी, जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी थी, कोई एक दलित लड़का है, उसको जला के मार दिया गया, कि आत्महत्या किया गया, उसके बारे में मैं नहीं जानता हूं। लेकिन उसी को देखने के लिए चंद्रशेखर रावण अपनी आर्मी को लेके आता है और यहाँ पे आकर के मतलब तांडव एकदम प्रकार से, मतलब न औरतों को न बच्चों को किसी को नहीं बख्शा। मैं मांग कर रहा हूँ कि उस चंद्रशेखर रावण को कड़ी से कड़ी सजा मिले, कि दोबारा इस तरह से घटना करने के लिए वो 100 बार सोचे। तो पूरा मामला प्रयागराज के करछना का है, जहां पर भीम आर्मी के लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की है। और अभी हम आपको सुना भी रहे थे कि जो वहां
देखने वाले लोग थे, उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने बताया कि हजारों की संख्या में भीम आर्मी के लोग वहां पहुंचे और जमकर तोड़फोड़ की। यहां तक कि जो पुलिसकर्मियों की गाड़ियां थी उनको भी नहीं छोड़ा, प्राइवेट बसों में आग लगा दी। यहां तक सुनने में आ रहा है कि बोतलों में भी पेट्रोल उन्होंने रखा हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जिस सज्जन की आप बाइट सुन रहे थे, उन्होंने भी बताया कि एक औरत अपने बच्चों को लेकर जा रही थी, उसके साथ भी मारपीट की गई। तो बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है जो देखने को मिली है। फिलहाल इस पूरे मामले में करीब 600 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और एनएसए के तहत इन सभी पर कार्रवाई होगी और अभी तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के तुरंत बाद करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। तो जिस तरीके से प्रयागराज के करछना में भीम आर्मी ने बवाल काटा है, 600 से ज़्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और 50 से ज़्यादा लोगों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र त्यागी जी, समाजवादी पार्टी से दारा सिंह जी, भीम आर्मी से हमारे साथ कुलदीप भार्गव जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार आलोक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कुलदीप भार्गव जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, इतना खतरनाक वाला हंगामा करने के लिए और ये जो बवाल आपने काटा है, ठीक है, तो क्या कुछ चाहत में आपने ये सब किया है? कुछ अलग से दिखाना चाहिए था या क्या है? कुलदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी आ रही है आवाज। मैंने कहा आपने तो पहले से ही डिसाइड कर लिया कि हम लोगों ने, हमारे लोगों ने किया। अच्छा, किसने किया? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना हुई, हाँ, तो जब इसको आप विस्तृत तरीके से देखेंगे तो सुबह से लेके और शाम तक पूरे पकड़ पर नजर डालेंगे तो आपको चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। आप कर दीजिए, आप तभी तो बैठे हैं यहाँ पर। माननीय सांसद जी बैठे हुए हैं, वहाँ उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ये आपको पता है कि वो किस संबंध में वहाँ गए हुए थे? बिल्कुल पता है। उनको मिलने नहीं दिया गया, हाउस अरेस्ट करके सर्किट हाउस में रखा गया। ये जहाँ बवाल हुआ है उनसे और सांसद जी से वो काफी दूरी पे। अब समस्या है कि मैं कई चैनलों की बातें सुन चुका, न्यूज में भी देख रहा हूँ कि किस आधार पर लोगों का ये कहना है कि ये भीम आर्मी ने किया। आपको सुनाऊंगा दोबारा मैं? वहां के जो लोग थे उन लोगों ने जो कहा है, एक बार सुनाऊं आपको? जी सुनाए। हाँ, मैं एक बार दोबारा से वो बाइट चलवा देता हूँ, सुनिए। जी ठीक है। तो फिर अभी तो इलाहाबाद में आप संदर्भ देख रहे हैं, फिर आप लखनऊ में देखना विधानसभा का गिराव होगा, मुख्यमंत्री आवास का गिराव होगा, इतने बड़े पैमाने पे होगा कि पूरे प्रदेश से ट्रेन में 4 बजे के आसपास यहाँ पे जो चंद्रशेखर आज़ाद के आगमन के अनुक्रम में कुछ लोग जो इकट्ठा हुए थे, उनमें से कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा जो यहाँ पे मौके पे जो उपस्थित पुलिस बल था, उनके ऊपर पथराव और कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना कारित की गई। बहुत ही अल्प समय में जो पुलिस बल था और उसके साथ साथ जो यहाँ के आसपास के जो जनसामान्य के लोग थे, उनके सहयोग से इस पूरे उपद्रव को शांत कराया गया। उपद्रवकारियों को तत्काल यहाँ से तितर बितर कर दिया गया।
मौके पे बहुत कम समय में ही पूरी स्थिति बिल्कुल सामान्य करा दी गई। तो भी उपद्रवी हैं, फोटोज़, वीडियोज़, सीसीटीवी इत्यादि के माध्यम से इन सभी की पहचान करा करके बहुत ही कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। कई सारे लोग इसमें अभी तक पकड़े भी जा चुके हैं और इसके साथ साथ इन सभी के विरुद्ध में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, NSA के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और जो भी सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है वो भी इनसे वसूलने का कार्य किया जाएगा। ये भणेवरा बाजार हनुमानपुर चौराहा पे अचानक हजारों की संख्या में भीम आर्मी के लोग, चंद्रशेखर रावण है, जो चंद्रशेखर रावण वाकई में वो रावण है। इस तरह से रावण ने भी अत्याचार नहीं किया होगा जिस तरह से चंद्रशेखर रावण के आर्मी ने और चंद्रशेखर ने किया है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को एक फैमिली लेके जा रहा था, एक सज्जन, उसके औरत को इतनी बेरहमी से मारा है, उसका कपड़ा उतर गया था फिर भी उसको बेरहमी से मारा गया। पुलिस प्रशासन को भी बहुत बेरहमी से मारा गया। यहाँ सैकड़ों गाड़ियां फूंक दी गई हैं। जैसे भी आप देखते होंगे यहाँ पे पुलिस की वैन को भी नहीं छोड़ा गया, पुलिस प्रशासन को भी नहीं छोड़ा गया। छोटे छोटे बच्चों और बीवी लेके जा रहे थे, औरत फैमिली, किसी को नहीं छोड़ा गया। जिसको भी देखा सबको मारने का काम किया है। ये चंद्रशेखर रावण वाकई में रावण है। इसका संहार होना चाहिए, इसका संहार होना चाहिए। वाकई में कोई अब धरती पे रह नहीं गया। जो इसौटा गांव में कुछ दिनों पहले घटना हुई थी जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी थी, कोई एक दलित लड़का है, उसको जला के मार दिया गया कि आत्महत्या किया गया, उसके बारे में मैं नहीं जानता हूं। लेकिन उसी को देखने के लिए चंद्रशेखर रावण अपनी आर्मी को लेके आता है और यहाँ पे आकर के मतलब तांडव एकदम प्रकार से, मतलब न औरतों को न बच्चों को किसी को नहीं बख्शा। मैं मांग कर रहा हूं कि उस चंद्रशेखर रावण को कड़ी से कड़ी सजा मिले कि दोबारा इस तरह से घटना करने के लिए वो 100 बार सोचे। कुलदीप भार्गव जी, सुना आपने? साफ तौर पर जो लोग देखने वाले थे उन्हीं में से ये एक सज्जन है, उन्होंने क्या कुछ कहा, बताइए। आवाज आप ब्रेक हो रही है। हाँ, आपने सुना ना पूरा? मेरी आवाज आपको कम सुनाई दे रही है, ठीक है, लेकिन उसकी आवाज तो आपको सही से सुनाई दी है ना? मैं अपनी बात रखता हूँ। हाँ, रखिए जी। अब आपने मुझे 3 ऑडियो चार्ट सुनाए। हाँ। सबसे पहला आपने माननीय सांसद जी का ऑडियो सुनाया जिसमें वो कह रहे हैं कि हम हजारों की संख्या में शामिल होंगे। हाँ, और लखनऊ में विधानसभा का घेराव करेंगे। क्यों करेंगे घेराव? जी जी। हाँ। जब ये पहला वाक्य ऐसा नहीं है, इससे पहले भी जब कभी भी शासन प्रशासन ने आवाज नहीं सुनी तो हम हजार की छोड़ो आप लाखों की संख्या में एकत्रित हुए। अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, 6 महीने पहले की बात है। दिल्ली में जंतर मंतर पर 1-1.5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। अभी 10 तारीख को 2 महीना पहले हम लखनऊ में भी हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। तो ये तो हमारा संवैधानिक राइट है कि अगर कोई चीज किसी चीज के लिए सरकार नहीं विरोध करना संवैधानिक राइट हो सकता है, लेकिन आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, तोड़फोड़ जो कर रहे हैं, ये संविधान में आपको हक दिया क्या? तो उसमें जो चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि एकत्रित होंगे, उसमें ये नहीं कहा कि हम एकत्रित होकर उपद्रव करेंगे। उन्होंने कहा कि हम एकत्रित होंगे, मतलब हम अपनी आवाज को उठाएंगे। अब दूसरा आपने जो ऑडियो सुनाया जिसमें एक सज्जन है वो ये कह रहे हैं कि भीम आर्मी के लोगों ने यहाँ ऐसा किया। तो मैं आपको ये बताऊं कि पहली बार जब उनका पूरा ऑडियो आप सुनोगे तो लास्ट में उन्होंने एक बड़ी तगड़ी बात कही कि ये रावण है और इनका संहार होना चाहिए। तो आप पहले से समझ सकते हो कि वो किस विचारधारा से प्रेरित व्यक्ति हैं जिनका आप मुझे ऑडियो सुनाया आपको। कहीं ना कहीं दूसरे दल से, दूसरे संगठन से, दूसरी विचारधारा से। तो पहले से उनकी मेंटेलिटी ये क्लियर है कि हाँ ये व्यक्ति बुरा। जो एक्चुअल आदमी होता है वो सिर्फ वहाँ का प्रकरण बताता है, वो उसका सोल्यूशन नहीं बताता। जिन लोगों ने ये आधार बनाया कि ये भीम आर्मी के लोग हैं, क्या किस आधार पर कि अगर नीले गमछे के लोग थे वहां पर तो इसका मतलब भीम आर्मी उसमें शामिल थी। तो आपको अगर वीडियो नहीं मिला, देखिए तस्वीरों में झंडे भी दिखाई जा रहे हैं, तस्वीरों में झंडे भी दिखाई दे रहे हैं। आप उन वीडियो, हाँ झंडे में बता तो रहा हूँ आपको कि क्या होता है ना कि कोई भीड़ करती नहीं है, उसे करवाया जाता है। कुछ लोग होते हैं जो घुस के भीड़ में आक्रोशित करते हैं माहौल को। और आप जब 1-2 वीडियो में आपको भेजूंगा, आप देखेंगे उसमें अभी जो आप चला रहे हैं इस वीडियो को आप देखो, अभी आप जो चला रहे हैं इस वीडियो को देखो कि पुलिस के साथ साथ कुछ लोग भी पत्थरबाजी कर रहे हैं। एक ऐसा भी वीडियो आया जिसमें पुलिस खुद गाड़ी तोड़ गई है। कई लोग नीले गमछे डाल के अगर भीम आर्मी वाले हो सकते हैं तो आप उस वीडियो में देखोगे तो भगवा डाले भी कई लोग हैं। तो कौन लोग हैं जो पुलिस के साथ में पत्थरबाजी कर रहे हैं? तो अगर कलर देख के आप भीड़ का अनुमान लगाओगे तो फिर उससे तो संभव नहीं है। ठीक है, क्लियर कट करना। ठीक है कुलदीप जी, लेकिन एक बात मैं कह देता हूं, ठीक है जी, कि
हर कोई ये चाहता है, जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, हर कोई ये चाहता है कि हम नेताजी की नज़रों में सबसे आगे रहें, हम कुछ ऐसा करके दिखाएं। ऐसा ही यहाँ समर्थकों ने करके दिखाया है, ठीक है। लेकिन एक बात क्लियर है कि नेताजी का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जो समर्थक हैं उनको नेताजी अब कैसे छोड़ा पाएंगे। मैंने कहा नेताजी का एक बयान भी आया कि अगर भीम आर्मी के लोग इसमें शामिल हैं, आप जांच करिए, आप जांच में जिन लोग दोषी हैं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, उनको आप सजा दीजिए। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, जो समर्थक है उन्होंने तो ये सोच लिया कि नेताजी की नजरों में हमें हीरो बनना, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि नेताजी आपको बचाएंगे नहीं, ठीक है। नेताजी का तो ये हाल है, ठीक है। देखिए, मैं स्पेशल ये नहीं बोल रहा कि आपके नेताजी के लिए नहीं बोल रहा, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ। आलोक पांडे जी, नेताजी का तो ये हाल है, सुबह नेताजी ने पौधा लगाया, बकरी दोपहर में पौधा खा गए, नेताजी फिर बकरी को खा गए, तो नेताजी किसी के लपेटे में नहीं आने वाले, ठीक है। समस्या ये देखिए मैं बताऊं, पता नहीं कब हमारे भाइयों को ये ज्ञान प्राप्त होगा कि नेता आपको अग्नि में झोंक देगा, फिर उससे तापेगा। हमारे भारतीय सारे भारत के लोगों में कहता हूँ, किसी नेता के पहचान बताइए। देखिए, अभी जो लोग भीम आर्मी के लोग जो इनके नेता के साथ गए, तांडव बचाया, कानून हाथ में लिया, वो जेल जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, बिल्कुल। और यहाँ कुलदीप बाबू जी कह रहे हैं कि हमारा लोग ही नहीं है, जिनाल पुत्र में हो गए, तो प्रयाग में संघर्ष क्यों नहीं गए थे? संघर्ष क्यों होता है? आप उसी जगह पर है, धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं, वहां मिलने जा रहे हैं, आपको डिटेन किया जा रहा है, आपके लोग हाथ कानून हाथ में लेते हैं, आप फिर तो हमारे बंदे ही कितने हजार लोग पहुंचे थे आप वहां पर। अगर आपके अंदर, आपके नेता के अंदर ये शक्ति नहीं है कि वो अपने लोगों के साथ नहीं खड़ा हो सकता, तो फिर वो व्यक्ति नेता कैसा है? ये पहले बात समझ में आती है लोगों को कि नेता आवाज में झोंक देगा, आपको बर्बाद आप होंगे, आवाज नेता होगा। तो इन नेताओं के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो न नौकरी मिलेगी, जेल जाओगे, खेत बिकेगा, घर बिकेगा, और पुलिस की लाठी खाओगे, क्योंकि कानून आपने तोड़ा है। नेताओं का कुछ नहीं जाता, नेता नेता बन जाता है, बिल्कुल, और आप जेल में सड़ते रहते हैं। देखिए, उनकी तो पहले से प्लानिंग फिक्स होती है, उनकी तो पहले से, ठीक है। उनको कब कहाँ अपना नाम ठीक से करना है, तो कुछ भी ये दिनाल आप समझ लीजिए कि कुलदीप भार्गव जैसे लोग और जितने भी लोग हैं, वो आप इस तरह से पल्ला छोड़ेंगे कि जैसे वो जानते भी ना हो। तो जब हमला करना है तब भीम आर्मी हो जाती है, और जब उनके साथ खड़ा होने की बात आती है तो मेरे लोग नहीं है। वही तो ये जो हिस्ट्री का दोहरा चरित्र है, कि देश की जनता को बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए। अगले से आपने वहाँ इटावा में नहीं दिया। अगर आलोक पांडे जी, ये जितने भी लोग हैं, अगर ये सभी लोग चंद्रशेखर आजाद की जनसभा में होते, उनकी रैली में होते, तो वे बड़े गर्व से कहते कि ये हाँ मेरे समर्थक है। लेकिन अब काम ऐसा कर दिया, अब नहीं बोलेंगे कभी भी। नहीं, काम ऐसा कर दिया कि काम ऐसा करवाए प्रमोट करके, इसकी जांच होनी चाहिए, और इसमें अगर चंद्रशेखर दोषी तो सख्त सजा होनी चाहिए। सांसद हिंदुस्तान में थोड़ा ना कि देश कानून हाथ में लेने का होता। हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है, हम 2 दिन पहले भी बात कर रहे थे। अभी गोरखपुर गए थे, नेता प्रतिपक्ष के जो नेता हैं लाल बिहारी यादव जी गए थे, और जो दूसरे हैं वो भी गए थे, ठीक है। उनको रोका गया, तो इस विषय पे हमने डिबेट भी की, भैया गलत है, ऐसा नहीं रोका जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना कि बदले में हंगामा हुआ, तोड़फोड़ की गई, ठीक है, जो यहाँ देखने को मिला। और सत्येंद्र त्यागी जी, आरोप लग रहे हैं कि ये तो हमारे लोग हैं ही नहीं, ठीक है, इनमें कुछ दूसरी पार्टी के, वही जो आरोप प्रत्यारोप लगता है एक दूसरे पर। पुष्पेंद्र भाई, इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, कुलदीप जी को, आलोक जी को, दारा सिंह जी को, पुष्पेंद्र भाई सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूँ, भीम आर्मी के जो संयोजक हैं चंद्रशेखर रावण, उनको भी बताना चाहता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश की धरती है, ये योगी महाराज जी की धरती है। यहाँ पर शासन प्रशासन बड़ा सख्त है, और यहाँ पर जो भी नुकसान इन्होंने अभी किया है, राष्ट्रीय धरोहर का जो नुकसान किया है, उसको योगी जी इनसे एक एक पैसे को वसूलेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ भीम आर्मी के लोगों को, उन कार्यकर्ताओं को जो इन नेताओं के चक्कर में फंस जाते हैं, जो इन चंद्रशेखर रावण जैसे नेता के चक्कर में चंगुल में फंसे हुए हैं, जब वो फंस गए तो नेता सबसे पहले भाग जाता है। नेता कह देता है भाई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप लोग देखिए, जांच करिए, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए।
तो मैं नहीं उन नहीं कार्यकर्ताओं बिल्कुल को त्यागी जी, बताना चाहता हूं- और ये जो आप बात बोल रहे हैं ना, एक ये मिनट। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद के लिए अप्लाई नहीं है, ये सभी नेताओं के लिए है। अब बेशक हाँ, आपके नेता हो। सभी के लिए है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि चंद्रशेखर रावण ने जिस तरीके से गालियां दे देकर हिंदुओं को गालियां देकर के उन्होंने पंडितों को, ब्राह्मणों को दे दे गाली, वो तो सांसद बन गए, लेकिन लाठियां खाई उनके कार्यकर्ताओं ने, लाठियां खाई उनके लोगों ने, लाठियां खाई उनके अब सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि 600 लोग जो भी अभी जिन पर एनएसए में केस दर्ज होगा, यदि वो बच्चे यदि 18 वर्ष से कम आयु के हुए या ज्यादा के हुए, तो ये सब लोगों पर अब FIR ये कभी सरकारी नौकरियों में नहीं जा पाएंगे। तो मैं उन चंद्रशेखर रावण से कहना चाहता हूं कि उन्होंने उन लोगों की जिंदगी तो खराब कर दी, वो जो लोग जिनके ऊपर FIR हो उनकी जिंदगियां खराब हो गई। अब इसको ये दलित वर्सेस कुछ भी ले जाएंगे, फिर इस पर राजनीति करेंगे, फिर इस पर भाई मैं कहना चाहता हूं कि क्या जरूरत है हिंसा करने की, क्या जरूरत है? मैं कहता हूं चलो एक व्यक्ति ने, किसी ने या आत्महत्या करी या किसी ने उस दलित को जलाया, लेकिन आपने तो उससे भी ज्यादा कितने अत्याचार कर दिए। ये तो बहुत बड़ा अत्याचार। आपको ये पावर दी किसने? ये राइट आपको दिया किसने? आप भाई ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं कि आप हजारों की समर्थक ले जा करके और आप जो है पूरी जनता को, ये तो आतंकवादियों जैसा हाल बना दिया। आतंकवादी निहत्थे लोग हैं वहां पर, जनता है, माता है, बहनें हैं, लोग जा रहे हैं, पता नहीं किसके बच्चे हैं, कौन है, और आप हजारों लोगों को ले जा करके और आप अटैक करा देते हैं। जो तो एक आतंकवादियों की मानसिकता क्या है और ये मानसिकता क्या है? ये तो वही मानसिकता हो गई। आप धरना देते, आप विरोध प्रदर्शन करते, आप शांति से अपना, चलो ठीक है, आप किसी चीज का देखिए फिलहाल त्यागी जी है ना, हाँ। लेकिन ये नहीं पुष्पेंद्र, एक मिनट, हाँ। ये थोड़ी ना होता है कि आप हजारों की संख्या में, चंद्रशेखर रावण खुद कहते हैं, और वो अभी भी प्रयागराज को इलाहाबाद कहते हैं, जब दुनिया को पता है ये प्रयागराज है। अभी मैं उनका भाषण सुन रहा था, अब वो इलाहाबाद कह रहे हैं। भाई क्यों कह रहे हो इलाहाबाद? प्रयागराज है ना, प्रयागराज का ये पहली बात। दूसरी बात, आप भीड़ को तो उकसा रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी हम हजारों की भीड़ में पहले इलाहाबाद जाएंगे, पहले तो प्रयागराज जाएंगे, उसके बाद हम लखनऊ जाएंगे, फिर वहां लखनऊ जाकर के क्या विधायक सांसदों को मारेंगे, क्या करेंगे? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि इनकी मानसिकता क्या है। जैसे 2027 का चुनाव पास में आ रहा है, ये उसको दलित वर्सेस ब्राह्मण, दलित वर्सेस सामान्य, नहीं त्यागी सुन लीजिए, किसी के करने से कोई भी समुदाय इधर उधर नहीं होता, ठीक है। अब जो ये हुआ है, इससे तो हो सकता है कि दलित समुदाय के बीच में ही आक्रोश पैदा हो जाए चंद्रशेखर आजाद को लेकर। बिल्कुल पुष्पेंद्र भाई, आपकी और दूसरी बात ये है, चैनल के माध्यम से मैं उन दलित भाइयों को बताना चाहता हूं कि इनकी इस तरीके की रणनीति में ना फंसे, क्योंकि भविष्य बच्चों का बिगड़ेगा, भविष्य उन परिवारों का बिगड़ेगा जिन पर एनएसए लग जाएगी, जिन पर एनएसए लग और दूसरी गई, बात ये है कि सभी को पता है चंद्रशेखर आजाद को नजरबंद किया हुआ था, ठीक है। आखिर कैसे ये पूरी पीछे से प्लानिंग की गई, ठीक है? क्या वाकई चंद्रशेखर आजाद के जो, देखो कार्यकर्ता तो शामिल थे, ये तो साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था कि इस तरीके से ये प्रोग्राम करना? क्योंकि आलोक पांडे जी, इतने बड़े स्तर पर हंगामा करना कि छोटी बात नहीं। जवाब देना चाहूंगा पुष्पेंद्र भाई, मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए, फिर आप पांडे जी पे जाना। मैं ये कहना चाहता हूँ, योगी महाराज जी से भी कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इसको लेकर के सख्त से सख्त कार्रवाई चंद्रशेखर रावण पर होनी चाहिए, क्योंकि इसका मास्टरमाइंड चंद्रशेखर रावण है, उसने ये प्लानिंग करी है। और ये जितनी भी नुकसान हुआ है, राष्ट्रीय धरोहर का जो नुकसान हुआ है, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि चंद्रशेखर रावण से ही भरपाई। त्यागी जी, ये तो बड़े स्तर पे हो गया, ठीक है। जो और छोटी छोटी घटनाएं हैं तो योगी जी से बोलिए, उन पर भी थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। जैसे कथा करने गई, चोटी काटी जा रही है, ठीक है, दलित युवक मंदिर गया अलीगढ़ में, उसको पिटाई कर दी गई, इन घटनाओं पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इसके लिए मैं इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से पूरी जनता से आग्रह निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि इन लोगों के जो भी कोई भड़काऊ तरीके के बयान देते हैं या भड़काते हैं, उनसे दूर रहें। जनता जनार्दन ही और ये समाज जो हमारा संस्कृति जो बना हुआ है, हमारा सनातन धर्म में जो ये सारी चीजें बनी हुई हैं, उनको लेकर के चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। और यदि हम ऐसे चंद्रशेखर रावण जैसे नेताओं के चक्कर में फंसेंगे, जो कभी दलित वर्सेस ब्राह्मण करेंगे, कभी ब्राह्मण वर्सेस यादव करेंगे, मतलब आपस में लड़ाने का काम करेंगे। ठीक है, दारा सिंह जी काफी समय से बैठे, और हमें अपनी भारत देश की जो खूबसूरती है,
ठीक है ठीक है, त्यागी जी फिर परेशान हो जाएंगे, दारा सिंह जी परेशान हो जाएंगे, वो भी जवाब देंगे, ठीक है लेकर के चलेंगे तो सब कुछ अच्छे से रहेगा और बढ़िया चलेगा। और यदि ये राजनीति में फंसेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान उन लोगों को होना है। ठीक है दारा सिंह जी, दो चीजें हैं, ठीक है। एक तो आप उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर कुछ बता दीजिए, दूसरा भीम आर्मी को लेकर जरूर बोलना है, क्योंकि जो आपका पीडी है, ठीक है, उस पर सेधमारी भी की जा रही है भीम आर्मी की तरफ से। देखिए, मैं भीम आर्मी के लिए अब आपने कहा है तो मैं बोल देता हूँ। जैसे चंद्रशेखर जी जो है, मैं उनके लिए कोई शब्द नहीं कहना चाहता था, क्योंकि जब इनके ऊपर एक हमला हुआ था, जब सांसद नहीं थे, तो सबसे प्रथम मैं इनके पक्ष में बोला था। चंद्रशेखर जी वो हैं कि इनके लिए 1000 लोग बोल सकते हैं, मगर चंद्रशेखर जी किसी के लिए नहीं बोल सकते हैं। उनके पता नहीं कौन सा घमंड है, जबकि लोकतंत्र में संविधान को वो भी मानते हैं, संविधान को हम भी मानते हैं। ठीक है। दूसरा, आपने एक सवाल किया, बहुत अच्छा किया, कानून व्यवस्था पे। तो कानून व्यवस्था का जो है साहब, मैंने तो कई बार बता चुका हूं कि जब उत्तर प्रदेश में न्यायालय के अंदर गोली चल सकती है, 8 साल की बच्ची का रेप हो सकता है। अभी माननीय जैसे हमारे एक परिवार मिला है जो 4 साल पहले उसकी बेटी के साथ रेप होता है, रेप होने के बाद उसको क्या कहते हैं, मार के कुएं में फेंक दिया जाता है। उसको क्या कहते हैं फिर जो है, उस परिवार को अभी भी परेशान किया जा रहा। बिल्कुल किया जा रहा है। ये हाल है चौधरी जी कि हमारे कानून का तो कोई भाई सहारा नहीं लोग करते हैं कि कानून पे भरोसा किया जाए। कानून पे भरोसा हम क्यों करें? जब महिला पुलिस के साथ जब इतनी बड़ी बाबत हो चुकी है करवा चौथ के दिन कानपुर में, बाकी अन्य प्रदेश में क्या हो रहा है आपको पता ही है। अब चलो छेड़े हैं तो फिर कहते हैं बात तो आनी चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बहुत अच्छा बोल रहे थे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो आंदोलन से निकले हुए हैं, जरा उनका भी इतिहास पढ़ लेना। जैसे श्री राजनाथ सिंह जी, अटल बिहारी जी, कल्याण सिंह जी, जब ये धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे, क्या कोई दूसरी पार्टी का झंडा पहन के उसके बीच में जाता था? नहीं जाता था। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार है। किसी भी नेता को कहीं जाने के लिए पहले वो पत्र देता है डीएम को, और डीएम के साथ साथ एलआईयू, खुफिया एजेंसी, कई टीमें लगाई जाती है कि क्या कितनी भीड़ होगी, कितना क्या होगा वहां पे। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्या तुम्हारे वो जो संगठन है या जो टीमें हैं वो किसी काम की नहीं बची? हमें ये बताइए कि एलआईयू क्या कर रही थी? जब चंद्रशेखर रावण जी को नजर बंद कर दिया गया था तो इतनी भीड़ वहां कैसे आई? मैं बता रहा हूं, वहां का कप्तान भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, एलआईयू के अधिकारी मूंगफली खा रहे थे। नहीं, इतना बड़ा कोई घटना उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती। अच्छा, आपने भी सुना था जो मैंने बयान सुनाया था लास्ट में? नहीं, मैं और सुनिए चौधरी साहब, आपको भी पता होगा कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाने जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने बैरिकेडिंग लगाई थी, उसमें करंट लगाया था कि अगर समाजवादियों को नहीं रोक पाएंगे तो हम इनको करंट लगा के मार देंगे। नहीं, बिल्कुल दारा सिंह जी, और अभी मैंने खुद ही बोला था, गोरखपुर गए थे माता प्रसाद पांडे जी और लाल बिहारी यादव जी, उनको भी रोका गया, तो उसको लेकर मैंने डिबेट भी की थी और जो बीजेपी की सरकार है उससे सवाल भी किए थे। आप मुझे फिलहाल ये बता दीजिए, ये जो हंगामा हुआ है, जो बवाल हुआ है, आप किसकी गलती मान रहे हैं? ठीक है, कानून व्यवस्था को लेकर तो चलो ठीक है, बाकी आप मानते हैं इसमें भीम आर्मी के लोग शामिल थे या नहीं? देखिए, अब क्या बता दें, जब इनके झंडा पहन के भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी कर सकते हैं, यहीं पे वीडियो बना के डाल सकते हैं, तो आप कैसे हम भरोसा कर ले कि उसमें ये नीले झंडे वाले भीम आर्मी के लोग थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग हो सकते हैं। और आप बता दीजिए कि आज आप क्या दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, अभी आगरा में सांसद जी के ऊपर हमला हुआ था, आप बता दीजिए उसमें कौन सा एक्शन ले लिया? यहाँ तक गोली, बंदूक, तलवार दिखाई गई, गोली से मारने की धमकी, ऑन कैमरा दिया गया। क्या कर दिया भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार और पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन जो है, मैं बता रहा हूं कि पुलिस प्रशासन है ही नहीं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में।
नहीं और वो मुझे पता है दारा सिंह जी, वो मुझे पता है, आप खुलकर नहीं बोल पा रहे। मुझे लग रहा है 27 में गठबंधन हो सकता है। किससे? 27 में गठबंधन हो सकता है आजाद समाज पार्टी से। नहीं देखिए, मैं किसी का नहीं, मैं अगर किसी निर्दोषों को आप फंसा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी टीम जो है, एलआईयू है, पुलिस प्रशासन नहीं है, देखिए, निर्दोष तो हैं खत्म हो गए, निर्दोष तो हैं खत्म हो गए, जितने भी लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कोई भी हो। नहीं, दारा सिंह जी निर्दोष हैं, जो अत्याचार मचा रहे हैं, जो हमला कर रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को नहीं देख रहे हैं, जो महिलाओं को नहीं देख रहे हैं। अरे सुनिए भैया, दारा सिंह जी आप जब से बोले जा रहे हैं, आप ये बताइए जरा कि आम जनमानस पर, जनता जनार्दन पर, आम लोगों पर हजारों लोगों की भीड़ आती है और भीड़ आकर के जिस तरीके से करती है, आलोक पांडे जी तरीके से हमला शांत कर करती दीजिए। है, आलोक पांडे क्या वो निर्दोष है? आवाज डाउन कर दीजिए। निर्दोष करते हैं? ठीक है त्यागी जी, ठीक है, बहनों के साथ होता नहीं बहस नहीं। आलोक पांडे जी आर्टिकल नंबर 19 फर्स्ट ये कहता है आप कहीं भी आ जा सकता है। त्यागी जी शांत हो जाइए, त्यागी जी शांत हो जाइए, त्यागी सुन लीजिए। हाँ बोलिए पांडे जी। फर्स्ट ये कहता है ना, जब तक कि कोई वहां पर धारा न लगा दे पूरी, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति 4 या 5 लोगों से ज्यादा नहीं जा सकते, तब तक तो किसी को भी कहीं जाने से नहीं रोका जा सकता। चंद्रशेखर को उस पर्टिकुलर एरिया में जाने से इसलिए रोका गया तो वहां पर 4 लोगों से ज्यादा न जाने की बनाई थी। बिल्कुल डीएम ने निषेधाज्ञा जारी रखी थी, लगा दी थी। ये अधिकार तो सरकार का है ना। क्या समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ऐसा नहीं होता था कि कोई दुर्घटना हो जाती थी तो क्या सारे नेताओं को जाने देते? नहीं जाने देते थे। तो ये सरकार को और प्रशासन को तय करना है कि कहीं कोई दुर्घटना हो गई है तो वहां किसी को जाने देना है या नहीं जाने देना। बिल्कुल ये सरकार और प्रशासन का निर्णय होता है। नेता वहां तक जाता है जहां तक सरकार अनुमति देती है। अगर सरकार उसके बाद अनुमति नहीं देती तो नेता चुपचाप वापस लौट आता है। जनता को जो समझना होता है जनता समझ लेती। इसलिए अगर भीम आर्मी के लोग प्रयाग जा रहे थे और वहां निषेधाज्ञा नहीं लागू थी तो जाने से नहीं रोका जा सकता। कौन सा वहां कोई आंदोलन करने की उस तरह की बात करें और कोई व्यक्ति हमने 2000 लोग कानपुर आना चाहे, लखनऊ आना चाहे तो आगे इस समय तक जब तक की रैली करना है, कोई वो काम करना है तो उसको डीएम से परमिशन लेना है ना। सामान्य में अलग अलग जगहों से कुछ लोग ग्रुप बना के करके आ रहे हैं तो आप उन्हें रोक नहीं सकते। ये हर भारतीय के पास एक लीगल राइट है। वो जब अलग जाके इकट्ठा हो गए और जरूरी कानून अपने हाथ में लिया, वहां से कानून अपना काम शुरू करेंगे। इसलिए किसी को कहीं आने जाने से नहीं रोक सकते। भारत का संविधान ये कहता है। इसलिए अगर अलग अलग ग्रुप में 50-50 लोग ग्रुप में कोई इकट्ठा हो रहा है तो उसको लेकर के आप एलआईयू का आरोप लगा सकते हैं, लेकिन सामुदायिक तौर पर जाने से नहीं रोका सकता। कोई भी ऐसी घटना होती तो सरकार की 100% सहयोग। अगर एलआईयू क्या कर रहा था, जो समाजवादी पार्टी के भाई चरण बिल्कुल सही है। एलआईयू की सहयोग है तो जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होती नहीं होगी, अभी भी होगी। लेकिन जिन लोगों ने अपराध किया, जिन लोगों ने गाड़ियां तोड़ी है, जिन लोगों ने महिलाओं को नंग करके मारा, उनका अपराध कम नहीं होगा। और मैं फिर कहता हूँ कि भारत के संविधान में संशोधन होना चाहिए कि जो आदमी इस तरह का आह्वान करे नेता और उसके कार्यकर्ता भी काम करे कोई ऐसा गलत, तो नेता को रिस्पॉन्सिबल मानते हुए जेल भेज देते, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे जो नेता हो। इस तरह के आह्वान के बाद उस नेता को सारे व्यवस्था से लेकर सारी धाराएं लगनी चाहिए, जिससे कि जो हमारे आम जनता के बच्चों को भड़काया जाता है, जब भाजपा विपक्ष में होती है तो उसके नेता यही करते हैं। ऐसे सवाल किए नहीं भारतीय जनता पार्टी उनके समय में होते हैं और आम आदमी तब भी पहुंचता है, समाजवादी पार्टी उनके नेता भी पहुंचते हैं। तो इसलिए आम आदमी के ऊपर एक दुर्गति हो जाती है कि नेता भड़काता है, वो भग जाता है, वो मौके पे नहीं जाता, अपने आप को अरेस्ट करवा लेता है या ऐसा कुछ करता है जो अरेस्ट हो जाता है और उसके फॉलोवर बिल्कुल आलोक पांडे जी इस तरह का काम करते हैं। सही बात है, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। सही बात है। और वैसे भी युवाओं को रोजगार देने की बात है। उत्तर प्रदेश की सरकार तो काफी रोजगार दे चुकी है, बाकी 600 से ज्यादा रोजगार अब भीम आर्मी के इस हंगामे ने दे दिए हैं लोगों को। ठीक है, समझ ही रहे हैं आप कैसे रोजगार मिल रहा। सत्येंद्र त्यागी जी कुछ तो सुधार कीजिए। ठीक है, देखिए किसी के आने पर भी आप प्रतिबंध लगा देते हैं, जाने पर भी प्रतिबंध। इतनी तो आजादी कम से कम होनी चाहिए हर किसी को कि वो अगर किसी पीड़ित के यहाँ जा रहा है तो उससे मिल सके वहां पर। देखिए
पुष्पेंद्र भाई, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि उन्हें मिलने जाना था, उन्हें पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात करनी थी, तो वो सांसद हैं, सांसद के साथ एक भाई सिक्योरिटी भी होती है, पुलिस भी होती, सब कुछ होता है, तो वो जाके व्यक्तिगत मिल सकते हैं। ये हजारों की भीड़ ले जाना और हजारों की भीड़ के साथ जाना, ये सीधी ये मानसिकता दर्ज कर देता है कि ये उनकी प्री प्लानिंग थी, उनको ये सब करना था। नहीं तो भीड़ को आप रोक देते 4 लोगों के साथ, तो चंद्रशेखर आजाद को आप ले जाते। नहीं, अपनी मंशा उनकी ये कामयाब हो गई ना। जिस तरीके से अभी सारे भाई पूछ रहे हैं, चाहे पांडे जी हो, चाहे तारा सिंह जी हो, मैं भी उस बात से सहमत हूँ कि ठीक है कि एलआईयू क्या कर रही थी, सवाल उठाने जायज है, सवाल उठाने भी चाहिए, लेकिन ये जो मानसिकता है हमारे देश में, जो ये मानसिकता चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों की मानसिकता है कि ऐसे उपद्रव करने से वो तो सांसद बन गए, लेकिन इस तरीके से जो समाज में जो भेदभाव फैला रहे हैं, समाज में जिस तरीके से उपद्रव कर रहे हैं, और मैं पूछना चाहता हूं कि किसी भी परिवार का एक व्यक्ति इस उपद्रव में चला गया तो उस परिवार का क्या हाल होगा? क्या चंद्रशेखर रावण उस परिवार को संभालेंगे, उस परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, उस परिवार के उस बच्चे को दे पाएंगे, उस परिवार के उस सदस्य को दे पाएंगे? क्या वो उसकी जनहानि जो होगी वो चंद्रशेखर रावण जो व्यक्ति है वो व्यक्ति दे पाएगा? नहीं तो आज चंद्रशेखर आजाद राजनीति करने से लगे हैं, जब किसी की मौत हो जाए तो बीजेपी वाले कर लेंगे, समाजवादी पार्टी वाले कर लेंगे। अभी देखिए पुष्पेंद्र भाई, अभी हम बात कर रहे हैं इस डिबेट पर, अभी हम बात कर रहे हैं इस मुद्दे पर, तो अभी हमारी बात होनी चाहिए इस मुद्दे पर। बिल्कुल हमारी बात नहीं, इस मुद्दे पर ही हो रही है। और अभी आपने एक शब्द बोला था, अभी आपने शब्द बोला था कि ये जो मानसिकता है ये चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों की है। भैया 2 बार से आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, कि आप इतना भी नहीं कर पा रहे कि लोगों को मानसिक तौर पर उनको समझा सके कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन समझा इसलिए नहीं पाएंगे कि हर पार्टी की अपनी अलग अलग रणनीति भेज देना चाहिए। नहीं, मैं तुरंत यही मांग करना चाहूंगा, देश की जनता भी यही मांग करना चाहेगी कि ऐसे व्यक्ति को, चंद्रशेखर रावण जैसे व्यक्ति को तुरंत जेल में भेज देना चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके के उपद्रव करवाता रहता है, इस तरीके भेदभाव करवाता रहता है, इस तरीके की कभी भी जनहानि हो सकती है, और इतने बड़े उपद्रव में जनहानि होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? और यदि हुई भी होगी तो कौन जिम्मेदार है? बताइए, महिलाएं नग्न कर दी जाती हैं, नग्न करने के बाद भी उनके साथ मारपीट की जाती है। बताइए ये कौन सी इन पर कौन सी पावर है? कौन सा संविधान में ये लिखा हुआ है कि आप जाकर के कहीं भी चौराहे पर इकट्ठे हो जाएंगे, हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और आप जनमानस को ऐसे पीटने लगेंगे, आप जनमानस को ऐसे मारने लगेंगे? जनमानस में आपका क्या बिगाड़ा है? उन व्यक्तियों ने आपका क्या बिगाड़ा था? बताइए, मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, क्या बिगाड़ा था उन लोगों ने? उनको तो ये पता भी नहीं था, वो तो मार्केट में बच्चों के साथ जा रहे थे, अपने परिवार के साथ जा रहे थे, उनको तो ये पता भी नहीं होगा पुष्पेंद्र भाई कि ये सब होने वाला है। और यदि किसी के साथ अनहोनी हो गई, यदि किसी का जनहानि हो गई, तो बताइए वो किस लायक रहेंगे? उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल त्यागी जी, सवाल यही तो है, सवाल यही तो है। आम लोगों को नहीं पता था, आने जाने वाले लोगों को नहीं पता था, लेकिन प्रशासन को तो पता होगा ना, जब इतनी भारी संख्या में वहां पर भीड़ पहुंच रही है, क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और चाहे कोई भी व्यक्ति। ठीक है, दारा सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ दारा सिंह जी बोलिए। छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है त्यागी जी, शांत लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, दारा सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का एक इंजन खराब हो गया है, कच्चा धुआं फेंकता है। जब बोलना शुरू करते हैं तो ये नहीं देख रहे कि हम क्या बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जब नरेंद्र मोदी जी कहीं उद्घाटन करने जाते तो सब पूरे शिक्षा मित्रों को, मास्टरों को, अधिकारियों को क्यों बुला लेते? भीड़ दिखाने के लिए। अकेले चले जाए, फीता काट आया करे। पहला बात। हाँ, जो घटना, अरे भैया दारा सिंह जी वो अलग चीज है, और ये उपद्रव है। अरे त्यागी जी सुन तो लीजिए, मैं बैठा हूँ यहाँ पर। त्यागी जी सुन लीजिए, नहीं समाजवादी पार्टी के नहीं, ये लोग जो कोरिलेट करते हैं ना, गलत तरीके से कोरिलेट कर। नहीं, चंद्रशेखर रावण को मना किया है क्या रैली करने के लिए? चंद्रशेखर रावण को सुन तो लीजिए, त्यागी जी सुन लीजिए, नहीं इन्होंने गलत चीज को कोरिलेट किया है भाई। अखिलेश यादव जी को सुन लीजिए, अगर गलत होगा तो मैं बोलूंगा। सुन लीजिए, मोदी जी रैली करेंगे, उसमें भीड़ बनाएंगे, उसका इस उपद्रव से क्या मतलब है? चलिए ठीक है, अब डाउन कर दीजिए। कुलदीप जी, कल को जांच होती है और आपकी पार्टी के ही कुछ नेताओं के नाम सामने आ जाते हैं, समर्थकों के नाम सामने आ जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? देखो आप क्योंकि
इसमें कई लोग हैं जिन्होंने अलग अलग सवाल किए, तो थोड़ा सा समय देंगे तो मैं उस चीज पे अच्छे से आपको बता सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तो समझ क्या गया। है ना कि मैं डिसीजन पढ़ता हूँ, मुझे नहीं पता कि आप जो लोग पैनल में बैठे हुए हैं मुझे जानते हैं या नहीं जानते। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ अभी वर्तमान में भीम आर्मी में, मैं डॉक्टरेट हूँ। और तब तो पिछले आपकी 4 बहुत साल बड़ी से जिम्मेदारी है, काम कर रहा हूँ। तब तो आपको जिम्मेदारी के साथ बोलना पड़ेगा। हाँ, तो 4 साल से मैं भीम आर्मी में काम कर रहा हूँ। और जो लोग ये कहते हैं ना कि भीम आर्मी वाले उपद्रव करते हैं या बवाल करते हैं, तो आपको मैं ये बता दूं, आप जांच भी कर लेना अलग से कि इन 4 सालों पे मेरे पे एक कोई झूठी भी FIR नहीं, झूठी भी FIR नहीं। पहली बात। दूसरी बात मैं ये आता हूँ कि अजय त्यागी जी को मैं सुन रहा था, तो पहली बात तो उनको शायद तरीका नहीं पता कि डिबेट में हम किस तरीके से बैठते हैं। और लोग भी बैठे हैं, 2 लोग, वो आसानी से चीजें सुन रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मंच मिल गया, मैं भाषण दे दूं, बढ़िया सा लोगों तक आवाज चली जाएगी। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो संविधान के दायरे में नहीं रहते। खैर छोड़ो, जैसी जिसकी मानसिकता वो वैसे ही बोलेगा। मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे आपने कहा कि ना कि कल को भीड़ जो लोग उपद्रवी हैं अगर उसमें भीम आर्मी के लोगों का नाम आता है तो देखो, मैं जाहिर सी बात है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो मुझे भली बात पता होगा कि प्रयागराज में या उसके आसपास के जिलों में कौन सा पदाधिकारी भीम आर्मी का है और कौन सा नहीं है। अच्छे से इस बात को समझिएगा, मतलब अलग दिमाग में चीजें अलग रखते। तो मुझसे बेहतर तो कोई नहीं जान रहा। बिल्कुल हो सकता है सांसद जी को भी नहीं पता हो कि कौन पदाधिकारी है कौन नहीं। मैं आज आपके चैनल पे एक चीज कहता हूँ और इसको प्रमुखता से दिखाइएगा कि उस पूरे प्रकरण में भीम आर्मी का कोई भी पदाधिकारी, सिंगल पदाधिकारी अगर आपको नाम आ जाता है तो आप फिर मुझे डिबेट में बैठाइएगा और भर भर के गाली दे दीजिए। और मैं तो वहां मौजूद नहीं था। मैं कहता हूं अगर मेरा कोई एक भी पदाधिकारी वहां उसमें आ जाता है तो आप इसको अच्छे से कोट करिएगा, तो आप मेरा भी FIR दर्ज कर दीजिए। इससे बड़ी बात और मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे पता है ना कि मेरा पदाधिकारी कौन है कौन नहीं है। जो वीडियो आया मैंने भली बात देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई संगठन का लड़का है इसमें। और अनाप शनाप बोलना किसी पे, किसी नेता पे, ये सब मुझे आता नहीं। मैं डिबेट नहीं, बिल्कुल कुलदीप जी आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ठीक है, आया और ज्यादा मैं ऐसी चीजें बोलता भी नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक बात है कुलदीप जी। हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। और आपकी ये प्रोपेगेंडा जो है ना, भीड़ की कोई चेहरा नहीं होता। भीड़ में जैसा कि दारा सिंह जी ने बताया कि कोई भी शामिल होके और कोई भी जो है वो इनिशिएट कर सकता है उसको। अभी आलोक पांडे जी को सुन रहा था मैं, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। पांडे जी को भी मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने खैर मेंशन भी कर दिया कि ये जो सवाल होगा तो ठीक है, मैं भी खुद मतलब मैं निंदा कर रहा हूँ कि ऐसे लोग जिन्होंने ये कृत्य किया वो गलत है। अब आप कहेंगे कि आप आर्मी वालों का साथ नहीं दे रहे हैं। जब हमारे लोग है नहीं तो मैं उनका साथ कहाँ दूंगा। अगर मेरा कोई व्यक्ति होता तो मैं उसकी खुद जिम्मेदारी लेता। दूसरी चीज कि जब आप इतना, त्यागी जी को मैंने सुना आप बोले इनको सजा होनी चाहिए, इनको ये कर दो, इनको ये कर दो। त्यागी जी जरा अपना चश्मे का नंबर बदलिए और उसी चश्मे से जरा देखिए कि जब अभी आगरा में बवाल किया था करनी सेना के लोगों ने, तो उसमें बीजेपी के लोग भी थे, क्योंकि जो प्रोग्राम आयोजित हुआ वहाँ की लोकल बॉडी के सहयोग से हुआ। ये वाला कार्यक्रम जो प्रयागराज का है ये तो अटेंडम में था, और जो आगरा वाला प्रकरण था वो पहले से प्रयोजित था। कितने बवाल काटा लोगों ने, क्या क्या नहीं उपद्रव किया। मुझे लगा शायद आपने देखा नहीं होगा, उस समय नींद में होंगे आप। तो थोड़ा सा चश्मा का नंबर बदलिए और उस पर भी प्रकाश डालिए। अभी जब हमारे जी ने कहा तो आपने कहा उस पर बात मत करिए। नहीं, मैं समझ गया कुलदीप जी, आपकी बात पूरी समझ में आ गई। ठीक है, और उस समय भी काफी डिबेट हुई थी। ठीक है, करनी सेना को लेकर जिस तरीके से वो खुलकर तलवारें लहरा रहे थे। ठीक है, आपके सांसद साहब के घर पहुंच गए थे। हालांकि वो बात अलग है कि आपकी सांसद की तरफ से, समाजवादी पार्टी के सांसद की तरफ से गलत बयानबाजी की गई, फिर भी वो पीछे नहीं हटे। हालांकि उनको माफी मांगनी थी उसको लेकर, खैर वो बात अलग है। लेकिन कुलदीप भार्गव जी, मैंने शुरू में ही बोल दिया था, ठीक है, कि फंसने के बाद कोई भी नेता जिम्मेदारी नहीं लेता कि हमारे कार्यकर्ता थे। ठीक है, अभी आपने बोला कि मेरा उसमें कोई पदाधिकारी नहीं होगा, कि आपकी पार्टी से पदाधिकारी तक ही सीमित है। ठीक है, कार्यकर्ता जो हैं, जो समर्थक हैं, उनको आप लोग नहीं मानते कि वो आपकी पार्टी का हिस्सा हैं? मैं कैसे मानूंगा, आप मुझे बताओ ना। हाँ। आप भीम आर्मी के लीडर हैं,
और आप जब कभी जाएंगे कोई कार्यकर्ता तो वही बनेगा ना जो प्राथमिक सदस्यता लिया होगा या डायरेक्ट। चलिए ठीक है, फिलहाल 600 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारियां बढ़ेंगी भी, खुलासा भी होगा कौन लोग थे, क्या कुछ थे, लेकिन समय की कमी है। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से हिंसा हुई है और जो लोग बता रहे हैं कि जो आते जाते लोग थे उनके साथ भी पिटाई की गई, यहाँ तक कि एक औरत अपने बच्चों को साथ लेकर जा रही थी, उस औरत के साथ भी मार पिटाई की गई, जो काफ़ी ज़्यादा दुखद है। फिलहाल इसमें जो पुलिस की कार्रवाई है वो ये है कि 600 लोगों से ज़्यादा एफआईआर फिलहाल दर्ज की गई हैं, 60 लोगों से ज़्यादा को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। आगे क्या कुछ कार्रवाई इसमें होगी, क्या कुछ खुलासा होगा, वो भी देखने वाली बात है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।